जय हिंद मेरे साथियों। आज आप लोगों के सामने फिर से एक हाजिर हुआ हूँ अर्थमेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आज परसेंटेज स्टार्ट करेंगे प्यारे मित्र। टॉपर्स IQ को परिवार की तरह मानने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक परसेंटेज में हम थोड़ा बेसिक आपको बताने का प्रयास करेंगे प्यारे मित्र। बेसिक बताने का प्रयास करेंगे। वास्तव में परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज के कैसे रिस्पेक्ट में हम उसको जानेंगे। तो देखेंगे प्यारे मित्र, हमेशा परसेंटेज मतलब कि परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों किसी की वैल्यू फाइंड करना। 100 के रिस्पेक्ट में करने का मतलब अगर कोई वैल्यू हमारी मान लीजिए यदि 100 है तो 100 की वैल्यू में मान लीजिए अगर 75 आया या 35 आया तो हम कह सकते हैं 35%। अगर यही मान लीजिए 100 के रिस्पेक्ट में ना हो, यदि 1000 हो तो हम क्या करेंगे प्यारे मित्र, 1000 को पहले हम 100 बनाने का प्रयास करेंगे। 1000 में 10 का भाग देंगे प्यारे मित्र, ये 100 हो जाएगा। 100 में अब जो आए वही हमारा परसेंटेज होगा, किसका, 1000 का। कहने का मतलब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र। यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 100 लोगों में, कितने में, 100 लोगों में पेन चेंज कर ले मेरे प्यारे मित्र। 100 लोगों में 100 लोग हैं, इसमें से मान लीजिए 20 लोग मेरे प्यारे मित्र झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? 20 लोग झूठ बोलेंगे। तो कहने का मतलब परसेंटेज क्या होता है, 100 के रिस्पेक्ट में। यानी कि हम ये भी कर सकते हैं कि 20% लोग झूठ बोलेंगे। हम कह सकते हैं ये भी कि 100 लोगों में 20 लोग झूठ बोलते हैं। या हम ये भी कहें कि 100 लोगों के समूह में 20% लोग झूठ बोलते हैं। मान लीजिए अब की बार 1000 लोग हैं। 1000 लोगों में हम कह दें कि 200 लोग, कितने, 200 लोग झूठ बोलते हैं। तो अब बताइए 1000 के रिस्पेक्ट में 1000 के समूह में कितने परसेंट लोग झूठ बोलते हैं। तो क्या करना पड़ेगा प्यारे मित्र, परसेंटेज जो होता है प्यारे मित्र वो 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। 1000 को हमें 100 बनाना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यहाँ हो गया कितना, 1000 हमारा 100 हो गया और यहाँ बचा कितना, 20। यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे मित्र कि 1000 के समूह में 20% लोग झूठ बोलते हैं और 20% क्या हुआ, 200 हुआ। प्यारे मित्र समझ में आया, कुछ आइडिया मिला होगा। अब मान लीजिए यहाँ 2000 लोग हैं, कितने, 2000 लोग हैं। 2000 लोगों में मान लीजिए 400 लोग झूठ बोलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज झूठ बोल रहे हैं। ये तो संख्या में है लेकिन परसेंटेज में हमें बताना है। तो हम 2000 को 100 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वही हमारा परसेंटेज होगा। तो यानी कि 2000 को हम 100 करेंगे तो क्या करेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यहाँ क्या बचा, 200 और यहाँ क्या बचा मेरे प्यारे मित्र, 40 बचा। फिर हम इसको 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए हमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2 से भाग देंगे 20। तो कहने का मतलब अब 100 के रिस्पेक्ट में 20 आ गया। तो कह सकते हैं क्या कि 2000 लोगों के समूह में 20% लोग झूठ बोलते हैं और जो 20% झूठ बोलेंगे 2000 के रिस्पेक्ट में, वो संख्या कितनी है, 400 है। अर्थमेटिक पूरे में प्यारे मित्र, पूरे अर्थमेटिक में ये ध्यान रखिएगा कि शब्दों को किस तरीके से खेला जा रहा है, शब्दों का किस तरीके से खेला जा रहा है। आपको थोड़ा बता दें प्यारे मित्र, थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि परसेंटेज जब कहें तो हमें हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। मान लीजिए कोई जो है 600 पूर्णांक था, कितना, 600 पूर्णांक था। 600 में प्यारे मित्र मान लीजिए 480 नंबर पाता है। मान लीजिए
कोई बच्चा है वो पेपर दिया, 600 के पूर्णांक में टोटल नंबर 600 था, उसमें 480 नंबर पाता है, तो हमें ध्यान देना होगा कि परसेंटेज में कितना होगा मेरे प्यारे मित्र, परसेंटेज में कितना होगा। तो हम निकालेंगे कैसे, निकालेंगे इस तरीके से, पूर्णांक क्या है हमारे प्यारे मित्र 600 है, तो हम करेंगे क्या, 600 को नीचे रखेंगे और कितना नंबर पाया है, पाया कितना है 480 नंबर, और चूंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य गया 6, हाँ ठीक, 80 क्या हो गया हमारा परसेंटेज, यानी कि वो 100 में 100 नंबर में 80 नंबर पा रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे, थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा परसेंटेज का। तो कुछ बेसिक चीजें हैं अर्थमेटिक की मेरे प्यारे मित्र, कुछ बेसिक चीजें हैं अर्थमेटिक की, हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए फ्रैक्शन, एक जानिए फ्रैक्शन क्या होता है, क्या फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बाद फ्रैक्शन जानिए, और इसके बाद आप परसेंटेज जानिए, क्या परसेंटेज परसेंटेज तीसरे नंबर पे लिखें, फ्रैक्शन हो गया हमारा, दूसरे पे आ गए मान लीजिए डेसिमल, क्या डेसिमल, और तीसरे पर परसेंटेज आ गया, परसेंटेज आ गया, और हमारा फोर्थ नंबर पर रेशियो आ गया, क्या रेशियो। तो हम देखेंगे प्यारे मित्र परसेंटेज, रेशियो, परसेंटेज, डेसिमल और फ्रैक्शन ये तीनों पूरे अर्थमेटिक की जान है प्यारे मित्र, कैसे क्या कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि कोई शब्द हम परसेंटेज में दे दे तो वो डेसिमल में क्या होगा, और अगर कोई डेसिमल में दे दे तो वो रेशियो में क्या होगा, और रेशियो वाला परसेंटेज में क्या होगा, यही खेल चलता रहेगा। ये बेसिक फंडामेंटल है अर्थमेटिक के प्यारे मित्र, क्योंकि हम यहाँ बेसिक बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा यदि फ्रैक्शन में हमारे प्यारे मित्र यदि हमको दे दे 1/2, क्या 1/, फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में दे दे 1/2, तो हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे प्यारे मित्र, यानी कि एक में 2 का हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो भाग जब देंगे 1 में 2 का, यहाँ आ जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ फिर 5 जाएगा 10, यानी कि 1/2 को हम 0.5 डेसिमल में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, परसेंटेज में क्या करेंगे प्यारे मित्र, एक चीज आप नोट कीजिए, क्या कि एक फ्रैक्शन और यानी कि भिन्न, और परसेंटेज, क्या परसेंटेज, फ्रैक्शन और परसेंटेज दो चीजें होती हैं। तो मान लीजिए हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना हुआ, कहाँ से, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना हुआ, तो हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। न समझ में आएगा प्यारे मित्र, एग्जाम्पल देके हम आपको समझाएंगे प्यारे मित्र। मान लीजिए परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन जाना हुआ, तो हम 100 का भाग देंगे, कितने का 100 का भाग देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। मान लीजिए भिन्न में मेरे प्यारे मित्र, भिन्न में आपको दे दें 1/2, कितना था 1/2 था। अब हमको इसको फ्रैक्शन में है, हम परसेंटेज में जाना चाहते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना चाहते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा प्यारे मित्र, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100/2, कितना 100/2, क्या परसेंटेज, 100 में 2 का भाग देंगे 50%, यानी कि फ्रैक्शन में क्या, फ्रैक्शन में 1/2 लिखूंगा, और फ्रैक्शन में 1/2 लिखूंगा, परसेंट में 50% लिखूंगा, दोनों का मतलब एक ही है। कन्फर्म भाई साहब मेरे मित्र, कुछ परसेंटेज का आइडिया लग रहा है। तो कहने का मतलब यदि हम मान लीजिए 50% लिख दें, क्या 50% लिख दें, और हमको फ्रैक्शन में जाना हुआ तो हमें भाग देना पड़ेगा किससे, 100 से। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, करेंगे क्या, 100 से हम भाग देंगे, तो 100 से कैसे भाग देंगे, जैसे 50 है, क्या 50 है, और
जहां परसेंटेज का चिन्ह दिखे प्यारे मित्र, यहाँ नोट कर लीजिएगा, एक जहां परसेंटेज दिखे वहां 1/100 लिखिएगा हमेशा। जहां परसेंटेज दिखे वहां 1/100 लिखेगा। तो यहाँ परसेंटेज दिखा है प्यारे मित्र, परसेंटेज दिखा है तो वहाँ 1/100, यही 100 से भाग हुआ हमारा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 दूनी 10, क्या 5 दूनी 10, अंश में क्या आया 1, हर में क्या आया 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? 1/2 हमारा फ्रैक्शन हो गया। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, डेसिमल से रेशियो, रेशियो से डेसिमल, डेसिमल से परसेंटेज, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन। कहने का मतलब पूरे अर्थमेटिक में ऐसे घुमा देगा प्यारे मित्र। तो समझ में आया होगा, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा मेरे मित्र। क्या क्या नोट करना है आपको? फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने के लिए 100 से भागते रहना पड़ेगा। तो लिख दिए हैं प्यारे मित्र, फिर से आप देखेंगे आगे। तो हम क्या देख रहे थे प्यारे मित्र, देखिएगा थोड़ा। पूरे अर्थमेटिक में प्यारे मित्र थोड़ा रेशियो का, परसेंटेज का ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेज देगा, रेशियो को जरूरत होगी आपको, तो वो चीजें कन्वर्ट बेसिक है, इसलिए बता दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हम करेंगे क्या प्यारे मित्र? मान लीजिए कोई 1/3 है, क्या है 1/3, हमको क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे क्या? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे मित्र, तो ये हमारा परसेंटेज में हो जाएगा। इसको हम 100/3 लिख सकते हैं। 100/3 क्या? परसेंटेज में, परसेंटेज में इसको जब डिवाइड करेंगे 33 सही 1/3 परसेंटेज। लेकिन अगर परसेंटेज डेसिमल साथ में लिखना पड़े तो हम इस तरीके से लिखें 33.33 परसेंटेज, यानी कि ये 1/3 क्या था हमारा? फ्रैक्शन था। 33 सही 1/3 हमारा क्या हुआ? ये परसेंटेज हुआ, ये डेसिमल में परसेंटेज हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो फिर से हम देखेंगे प्यारे मित्र कहाँ यहाँ पे कि कैसे क्या कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमको दे दिया फ्रैक्शन, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा रेशियो डेसिमल, मान लीजिए डेसिमल है, डेसिमल, ये परसेंटेज है, परसेंटेज, और ये मान लीजिए रेशियो है हमारा। तो चारों चीज एक ही चीज को हम कितनी कितनी तरह से, मान लीजिए फ्रैक्शन में हमारा 1/2 लिखे, तो डेसिमल में क्या लिखेंगे? 0.5 लिखेंगे, और परसेंटेज में क्या लिखेंगे? 50% लिखेंगे, रेशियो में 1:2 लिखेंगे। मान लीजिए अब की बार फ्रैक्शन में लिखिए 1/3, तो हम डेसिमल में क्या करेंगे? 0.33 लिखेंगे। इसका कहने का मतलब है कि 1 में हम 3 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि छोटा है, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 होगा, फिर 3 9, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का मतलब था, और फिर 1/3 को हमें क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ 100/3 क्या? परसेंटेज, क्या? परसेंटेज, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 33 सही 1/3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ वही चीज हम लिख देते हैं। अब हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 1:3 ऐसे आप लोगों को बना लेना है प्यारे में एक टेबल, क्योंकि एक अरेंजमेंट होना चाहिए हमारा पढ़ने का, उसी प्रकार हम आपको बताने का प्रयास, कुछ आइडिया लगा। मान लीजिए 1/4 है, क्या 1/4 है, इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे? डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.25। इसके बाद परसेंटेज में कैसे लिखेंगे हम प्यारे में? इसको हम लिखते हैं 25%। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 1/4 1/4 या 1/4 समझ में आया? कुछ आइडिया लग रहा हो प्यारे में? लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए। कहने का मतलब हमारा परसेंटेज से कैसे कैसे यूनिट में चेंज। तो जैसे कि फिर चलेंगे प्यारे में थोड़ा आगे, हम यहाँ एक बार फिर से बता देते हैं कि डेसिमल, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल। मान लीजिए अब की बार कोई दे दिया हमको 50%, क्या दे दिया? 50
परसेंटेज, क्या दे दिया मेरे प्यारे मित्र, 50, क्या दे दिया, 50% दिया। 50% दिया तो हम उसमें करेंगे क्या प्यारे मित्र, हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम जहाँ बता दें प्यारे मित्र, यदि हमें परसेंटेज दिया है वहाँ 1/100 लिखे यानी 100 लिखेंगे, तो हम 50 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे क्या परसेंटेज, 1/, कोई दिक्कत यहाँ, एक शून्य से एक शून्य किया, 5 दूनी 10, मतलब 50% को 1/, मानिए हम अब की बार लिखे हैं प्यारे मित्र थोड़ा सा 33 सही 1/3% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और एक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे, एक सिंपल भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई, 33 में 3 का मल्टीप्लाई होगा और 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, 100/3, कितना, 100/3 क्या परसेंटेज, 100/3% हो गया। ये हमें किसमें कन्वर्ट करना है, हमें सिंपल भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, जहाँ बताए हैं परसेंटेज लिखा रहे वहाँ 1/100 कर दीजिए, तो 100/3 और परसेंटेज है क्योंकि मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन, तो वहाँ लिख दिए 100 से 100 कट गया, बचा क्या, अंश में 1 बचा और हर में 3 बचा। तो यही है प्यारे मित्र, कहने का मतलब ऐसे से मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/4 है, तो हमें चूंकि ये हमारा फ्रैक्शन है, हमको परसेंटेज में कहने हुआ, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, हम परसेंटेज में जानना चाहते हैं, ये तो हमारा फ्रैक्शन है, चूंकि अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, 100/4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25%। प्यारे मित्र हम ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हमको कोई दे दिया 20%, क्या 20% दे दिया, हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम तक क्या करेंगे प्यारे मित्र, 20 लिखेंगे, आप फ्रैक्शन के लिए बताए थे 1/4 और मतलब डिवाइड कर देंगे, एक शून्य कट गया, 1/5, यानी कि कहने का मतलब है 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं। और मीनिंग आपको थोड़ा बता दें प्यारे मित्र, जो अर्थमेटिक में बहुत जरूरी है, तो मीनिंग में हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, समझाएंगे कि इसका कहने का मतलब जैसे क्या है। जैसे कि मान लीजिए अब की बार थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा मित्र, इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि 1/5 है, क्या 1/5, ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, 1/5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है या डेसिमल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो अब मान लीजिए थोड़ा 1/5 करेंगे क्या, 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हमारा परसेंटेज में हो गया। अब मान लीजिए जो भी आया इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20% आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो हम ये कर सकते हैं 20% बराबर क्या लिखेंगे, 1/5 बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा हमेशा, अर्थमेटिक में पूरा यूज होगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में 5 हमारा क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू होगी, क्या ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब अगर 5 हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, तो 5 का 20% निकालेंगे हम, तो 1 आएगा, 5 का 20% निकालेंगे, 5 का 20% निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा। नहीं समझ में आया, मान लीजिए अब की बार 25% है, कितना 25% क्या लिख सकते हैं, 1/4, क्या 1/4, तो हम कह सकते हैं प्यारे मित्र, यहाँ देखिएगा 25% को 1/4, ये जो हर में आएगा प्यारे मित्र, जो हर में आएगा ये ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारी, क्या ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं 4 का 25% क्या होगा, 4 का 25% 1 होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। फिर से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ 33 सही 1/3 है, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, यहाँ लिखिए 1/3 फ्रैक्शन में ये होती है
ये आपको रट जानी चाहिए। अर्थमेटिक आप हल कर रहे हैं प्यारे मित्र, तो ये अब इसको तोड़ेंगे तब तक टाइम चला जाएगा। एग्जाम में कंज्यूम करना टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, यहाँ अब थोड़ा मीनिंग बता रहे हैं। 33 क्या हो गई हमारी, हर में है ओरिजिनल वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो 33 सही 1/3% 1 होगा प्यारे मित्र। समझ में आया कुछ आइडिया लग रहा है? तो हम फिर चलेंगे प्यारे मित्र, थोड़ा पीपीटी है उसको हम बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, रेशियो में दिया गया है कि वही चीज़ हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं, और इसके बाद फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसको लिख सकते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा एक बार फिर से, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना हुआ, किसमें, परसेंटेज में जाना हुआ। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, फ्रैक्शन से परसेंटेज जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन जाएंगे तो 100 का भाग दे देंगे प्यारे मित्र। और जहाँ भी परसेंटेज दिखे वहाँ 1/100 लिखना है। ठीक, अब मान लीजिए ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 को रेशियो में ये लिखेंगे, परसेंटेज में हम लिखेंगे 50%। 1/3 को हम रेशियो में 1:3 लिखेंगे, और डेसिमल में भी आप भाग दे के बना सकते हैं। 1/5 को 20% लिखेंगे। 4/5 एक नया टर्म आया, आप ये चीजें लिख लीजिए। 4/5 मान लीजिए हमको दिया है क्या, 1/5 क्या होता है प्यारे मित्र हमारा, 1/5 हमारा जो होता है, 1/5 हमारा होता है 20%। और ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 5 है, 5 मान लीजिए पूरा है, 5 का 20% हमारा क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो कहने का मतलब यहाँ जैसे कि अगर कह दे 1/5 है हमारा, 1/5 हमारा कितना होता है 20%। हमको निकालना क्या है 4/5। तो देखेंगे प्यारे मित्र, हर में क्या है 5 है, हर में क्या है 5 है। तो 4/5 हमें निकालना है, 4/5 हमको निकालना है। क्योंकि इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होगा 4/5 होगा, और इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 80% होगा। तो यानी कि 4/5 को हम 80% लिख सकते हैं। जब हमको छोटी वैल्यू पता होगी मेरे प्यारे मित्र, तो बड़ी वैल्यू हमें पता हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे मित्र? ऐसे ही कर लीजिएगा। हमें मान लीजिए 50% क्या होता है, 50% 1/2 होता है। अगर कोई कह दिया प्यारे मित्र 3/2 निकालिए, 3/2 निकालिए, चूंकि 1/2 यहाँ हर में है, यहाँ भी हर में है, इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई किए तो ये 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। ये वाला टर्म हमारा कितना हो गया 3/2। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये 150 हो जाएगा, 150% हो गया। यानी 3/2 को हम 150% लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमें छोटी छोटी वैल्यू पता होगी तो हम पता कर लेंगे प्यारे में। यहाँ 2/5 है, 1/5 कितना होता है 20% होगा, तो 2/5 40% होगा। कोई दिक्कत, 1/8 को हम 12.5% लिखेंगे। तो इसी तरीके से लिखेंगे प्यारे में। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको रटिएगा थोड़ा। ये हमारा महत्वपूर्ण है, 2-3 फ्रैक्शन है, हम उसको आपको बता देते हैं। 5 मिनट और क्लास चलेगी प्यारे में, देखिएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है 16 सही 2/3। क्या 16 सही 2/3 है। ये परसेंटेज में हमको ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो ये टेढ़ा है, हमको इसको सीधा करना है, सिंपल वे में करना है। तो 3 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 50 हो गया। कितना 50 हो गया बटे 3। अब ये सिंपल तरीके से क्या किसमें आया, भिन्न में आया। अब परसेंटेज को क्या करेंगे प्यारे मित्र, हम परसेंटेज स्थान पे बताए थे 1/100 कर दिए, यानी कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 50 दूनी कर दिए और 3 दूनी 6, अंश में आया 1/6, यानी कि इसको हम 16 सही 2/3 परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में 1/4 और 1/6 लिख सकते हैं। 1/6 आ गया। और ये भी कह सकते हैं प्यारे में, जैसे 16 सही 2/3 परसेंटेज है बराबर 1/6 है,
तो हम ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या होगी 6 का 16 सही 2/3% हमारा 1 होगा। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा मीनिंग बताए हैं, उसका यूज होगा इसलिए बताए हैं प्यारे मित्र। तो यहाँ देखिए 16 सही 2/3 बराबर 1/6। इसके बाद हमारा 14 सही 2/3 14 सही 2/7 को 1/7 लिख सकते हैं। 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं। 11 सही 1/9% को हम 1/9% लिखते हैं। और 9 सही 1 इसमें कंफ्यूज होते हैं क्या, 11 सही 1/9% को हम क्या करेंगे 1/9 लिखेंगे जो हर में रहेगा। और एक है 9 सही 1/11% को हम लिखेंगे 1/11। तो कहने का मतलब जहाँ हर में रहे वहाँ हर में ला दीजिएगा, हर में ला दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, 11 सही 9% 9% 11, तो कह लीजिए जो हर में रहेगा वही यहाँ पे होगा। 11 सही 1/9% को हम 1/9 लिख सकते हैं। 9 सही 1/11 को 11 को हम परसेंटेज को हम 1/11 लिख सकते हैं। उसी प्रकार आप रट लीजिएगा हर एक टर्म को, आप इसको हर एक टर्म को आप रट लीजिएगा। यहाँ डेसिमल में कैसे लिखा जाता है प्यारे मित्र वो थोड़ा आप समझा दिए हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, मान लीजिए एक चीज और जानिए, कोई कह दे प्यारे मित्र 100% तो कहने का मतलब इसका एक वैल्यू है। 200% कह दिया प्यारे मित्र तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। 300% कह दिया प्यारे मित्र इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। ऐसे कैसे होगी थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ देखने का मतलब यहाँ बताएंगे। मान लीजिए हमारा हम बताए आपको 100% है, इसको कैसे एक हो गया, चूंकि बताए थे जहाँ भी परसेंटेज आए वहाँ 1/100 लिखिएगा। जहाँ परसेंटेज आए, यहाँ परसेंटेज आया है यहाँ गुणे कर दी, 100 अंश में है और हर में है, दोनों कट गए बचा क्या, इसीलिए कंफर्म, कोई दिक्कत मेरे प्यारे मित्र। अब मान लीजिए क्यों बता रहे हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू दे दिया हमको 414 सही 2/7%। हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 400% प्लस 14 सही 2/7%। 7 इसको अलग अलग कर दिए, 400% को हम 4 लिख सकते हैं, जैसे कोई कह दिया ऐसे प्यारे मित्र 3.5 हो गया। ये 3 सही 1/2 को हम 3 + 1/2 लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार तो यहाँ लिखे हैं। तो 400% 4 हो गया। 14 सही 2/7% हमारा कितना है 1/7। ये छोटी छोटी टर्म है। अब /1 कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, 28 + 1 बराबर 29/7 हमारा क्या हुआ फ्रैक्शन हुआ। और सिंप्लीफाई किए तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 28 4 सही 1/7%। इसको क्या लिख सकते हैं 4 + 1 + 1। इसको जिस तरीके से तोड़ना हुआ, यानी कि 14 इतने को हम 4 सही क्या लिखेंगे 4 सही 1/7%। कोई दिक्कत, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है परसेंटेज की, इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा प्यारे मित्र, तो आपको बताएंगे। तो आज की क्लास एंड करते हैं प्यारे मित्र। थोड़ा आपको इनको पता चल गया होगा कि टाइपर्स आईक्यू परिवार में परसेंटेज कैसे पढ़ाया जाता है, जीके और करंट किस तरीके से रवि सर ने पढ़ाया है, वो लाजवाब है भाई साहब। 1-1.5 घंटे रहकर पढ़ाना मजाक नहीं है मेरे मित्र। और आपको इतना कंटेंट यूट्यूब पे दे रहे हैं प्यारे मित्र, फ्री आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं प्यारे मित्र, हमारा भाव यही रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का मौका दीजिए मेरे मित्र। तो देखते हैं प्यारे मित्र, आप इतना देखिए आज, और इसके बाद आज क्लास एंड करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे।